हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप अच्छा कर रहे होंगे। तो रिसेंटली आई मेट अ फ्रेंड जो कि अभी अभी स्टॉक मार्केट में स्टार्ट करने वाला था और उसको ट्रेडिंग करना था। तो ही आस्क्ड मी वन थिंग कि मुझे कोई ऐसा स्ट्रैटेजी बता जो काम करता है, और मतलब मुझे ऐसा स्ट्रैटेजी चाहिए जो अच्छे अच्छे ट्रेडर्स यूज करते हैं। तो आई रिप्लाइड टू हिम कि मार्केट में स्ट्रैटेजी से कुछ नहीं होता। मतलब अगर आपको अच्छे से अच्छी स्ट्रैटेजी भी मिल जाए तो दैट इज जस्ट 10% ऑफ इट। तो उसने मुझे बोला कि ये तो तूने सिंपली बोल दिया, अब इसको एलैबोरेट भी कर, क्योंकि ही आस्क्ड मी दैट बिकॉज लाइक इफ यू कैन टेल मी द लॉजिक बिहाइंड इट इट विल बी गुड। तो मैं आज इस वीडियो में वही पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ कि क्योंकि स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट क्यों नहीं होता, या मतलब एक अच्छी स्ट्रैटेजी के पीछे क्या चीज होती है जो 90% मेक करती है। तो दैट पर्टिकुलर थिंग इज साइकोलॉजी एंड योर माइंडसेट। क्योंकि हमने आज तक कोई भी साइकोलॉजी और माइंडसेट पे एक पर्टिकुलर वीडियो नहीं बनाया था, तो आज का वीडियो उस पर रहने वाला है। ट्रेडिंग इज लाइक बॉक्सिंग की, मतलब आपको 5-6 बार पंचेस मिलेंगे और आपको छठी बार खड़ा होकर फिर ट्रेड मारना पड़ेगा। एंड व्हेन यू कंटिन्यूअसली गो टू ड्रॉ डाउन, लेट्स से आप भले ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, आप इक्विटी में स्विंग ट्रेडिंग करते हो, अगर आपके ट्रेड्स लगातार 5-6 बार गलत जाते हैं तो इट इज इन ह्यूमन नेचर टू डाउट इटसेल्फ कि आपकी जो स्ट्रेटजी है वो सही है। या और ये भी कॉमन है कि एक आदमी जो ट्रेडिंग नया चालू किया है वो एक स्ट्रेटजी से दूसरी स्ट्रेटजी पे जाने की कोशिश करेगा। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग फॉर psychology to be good and your mindset to be good is always think in terms of percentage। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ये वीडियो बनाते वक्त मान रहा हूँ कि जो भी बंदा ट्रेडिंग चालू कर रहा है वो खाली फॉर द सेक ऑफ इट या पार्ट टाइम टाइम पास के लिए ट्रेडिंग नहीं कर रहा है, ही इज सीरियस अबाउट इट। एंड अगर आप टाइम पास कर रहे हो तो ये मत करो, ये प्रोफेशन बहुत डेंजरस है अगर आप खाली सिंपली टाइम पास और पार्ट टाइम के लिए करना चाहते हो। तो क्योंकि आप अगर परसेंटेज में सोचते हो, लेट्स से यू स्टार्ट ट्रेडिंग विद 5 lakhs, तो आप जनरली क्या देखोगे कि आपके जो हायर परसेंटेज है जैसे 2-3%, दैट वोंट बी बिगर, दैट विल बी 10,000 15,000। बट लेट्स से गोइंग फॉरवर्ड यू स्केल द कैपिटल टू 50 lakhs और 1 crore, देन दैट 1% ऑल्सो इज लाइक 1 lakh और 50,000। तो अब अगर आप परसेंटेज में नहीं सोच रहे हो तो आपको बहुत फिगर बड़ा लगेगा। एंड फॉर एवरी ट्रेडर द बेस्ट थिंग इज टू स्केल एंड राइट द साइज। अगर आप जो चीज 5 लाख 10 लाख पे कर पा रहे हो, अगर वही चीज आप कंसिस्टेंटली 10 करोड़ पे भी कर पाओ, तो देन द गेम इज योर्स। और उसको करने के लिए आपको सबसे पहली क्वालिटी होनी चाहिए कि आप हर टाइम एक परसेंटेज फिगर में सोचो। जैसे कि आपसे कोई भी पूछे कि आपकी पर ट्रेड रिस्क कितनी होती है, तो आप ये नहीं बोलो कि 5,000 6,000, आप ये बोलो 0.5% 0.3%। और आप जब कोई भी ट्रेड ले रहे हो तो अगर मान लीजिए कोई बोल देता है कि आरआर कितना है, तो उसमें भी आप ये मत बोलो कि मैं अगर सही रहा तो मैं 10-15 हज़ार बनाऊंगा। यू विल बी लाइक आई विल मेक 5 times द रिस्क, 6 times द रिस्क। तो वो एक बार जैसे ही एब्सोल्यूट मनी का कॉन्सेप्ट हट जाता है तो आपकी एग्जीक्यूशन अच्छी हो जाएगी। क्योंकि ट्रेडिंग इज बेस्ट व्हेन यू डोंट नीड द मनी। और इसी पॉइंट से मैं दूसरे पॉइंट पे जाने वाला हूँ। अगर आपको अच्छी ट्रेडिंग करनी है तो पहला एक चीज आप याद रखिए कि आपको भले 5-6 लाख या 2 लाख पे आप सीख जाइए, बट कैपिटल मार्केट इज कॉल्ड कैपिटल मार्केट फॉर अ रीजन, दैट इज कैपिटल। अच्छा कैपिटल होना जरूरी है। ये कोई एडवांटेज नहीं है कि बड़े कैपिटल से रिटर्न्स इजीली बनते हैं, पर उसका एक फायदा ये होता है कि अगर आपको जो ट्रेडिंग से आप कमा रहे हो वो अगर आपको अपना घर चलाने के लिए नहीं चाहिए, लाइक फॉर एग्जांपल यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ट्रेडिंग फॉर योर ब्रेड एंड बटर, योर ट्रेडिंग विल इवेंचुअली इंप्रूव विद टाइम, क्योंकि आपके पास कोई प्रेशर नहीं होता। एंड समटाइम्स स्पेशली ऑप्शन ट्रेडिंग, जहाँ पे आप रेगुलर इंट्राडे करते हो या कोई भी स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो, तो समटाइम इट इज लाइक डे लेबर जॉब। आप रोज आओगे, हो सकता है कि 6 दिन 12 दिन से आप रोज 9-15 पे 3-3:30 बजे तक ट्रेडिंग करो और आपको 1 रुपया ना बने, और हो सकता है लॉस भी बने। तो देन इट क्रिएट्स अ प्रेशर ऑन योर सेल्फ। अगर मान लीजिए आपको एक डेली कमिटमेंट है कि मुझे इस चीज से घर चलाना है, देन ट्रेडिंग इज वेरी डेंजरस। सो हाउ कैन दैट बी टैकल्ड इज अपनी इनकम को बढ़ाओ, एक लेवल पे पहुंचो जहाँ पे आप मतलब कि आपके घर को या आपकी जो भी नीड्स है उसको दूसरे तरीके से चला पाओ, और उसके साथ साथ आप ट्रेडिंग करो, क्योंकि उससे आपका प्रेशर हट जाएगा। और तीसरा चीज है, ट्रेडिंग इज वेरी सिमिलर टू पोकर एंड टेस्ट मैच कंबाइंड। अब इसको दो हिस्सों में हम डिवाइड करेंगे। अगर आपको याद हो और अगर आप क्रिकेट फैन हो, तो देयर वाज अ सीरीज ऑफ इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच, जहाँ पे सचिन वाज गेटिंग आउट प्लेइंग कवर ड्राइव्स। Oh, and he's got him caught behind. Yes, that's the end of that. तो ही वन डे डिसाइडेड दैट आइदर इट इज मी और द 11 प्लेयर्स अगेंस्ट मी, और उन्होंने डिसाइड किया कि मैं इस मैच में एक भी कवर ड्राइव नहीं खेलूंगा। एंड ही हैड द रेजिलियंस एंड पेशेंस टू नॉट प्ले वन सिंगल कवर ड्राइव एंड ही मेड 242 रन्स। तो इसको मैं कैसे ट्रेडिंग से रिलेट कर रहा हूँ, उसका रीजन है कि बहुत बार क्या होता है कि अगर आप लगातार 2-3 बार दिन में स्टॉप लॉस खाने के बाद या लगातार आपके 2-3 दिन अच्छे नहीं जा रहे हो, तो यू हैव द अर्ज कि मैं एक ट्रेड में बहुत बड़ा बैट लूं और उससे सारा रिकवर कर लूं। तो वो फीलिंग नहीं आना चाहिए। वी आर नॉट हियर फॉर द नेक्स्ट बिग ट्रेड, वी आर हियर फॉर द नेक्स्ट 10,000 ट्रेड्स। अगर आप 10 साल 15 साल इसी चीज में करते रहे
तो यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट मनी। एंड सेकेंडली, अगर आपको अच्छी ट्रेडिंग करनी है तो आपको वंस इन अ वाइल राहुल द्रविड़ को टेस्ट मैच खेलते हुए देख लेना चाहिए। ही हैड वंस प्लेड 100 बॉल्स एंड स्कोर्ड 1 रन। तो वैसा भी कभी कभी टाइम आएगा, और स्पेशली ऑप्शन ट्रेडिंग जो कर रहे हैं अभी के टाइम पे, वो ये रिलेट कर पाएंगे कि अभी के टाइम पे कैसी वॉलिटिलिटी और कैसे ऑप्शंस विद इन नो मैटर 5 रुपए का ऑप्शन 50 रुपए हो जा रहा है, और कभी कभी इट इज वेरी हार्ड टू मेक मनी। बट दिस इज ऑलवेज बिन द केस विद द मार्केट्स कि एक फेज आता है जहाँ पे आपका पैसा एज अ सेलर बनता है, और एक फेज आता है जहाँ पे इट इज इजी टू मेक एज अ बायर। तो आपको सिचुएशन अवेयरनेस होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए कि अभी के टाइम पे इलेक्शन आने वाले हैं, तो ऑप्शन ट्रेडिंग इज गोइंग टू गेट हार्डर एंड हार्डर एज द विक्स गोज अप एंड एज वी अप्रोच द इलेक्शन। तो यहाँ पे क्या है कि आपको डिफेंसिव खेलना चाहिए। ये चीज कोई सिखाने वाला नहीं है आपको कि आप किसी का मेंटरशिप ले लोगे तो वो बता देगा, क्योंकि ये चीज आता है एक्सपीरियंस से और थोड़ा बहुत अपने हाथ खुद के हाथ जला के। मतलब वंस यू स्टार्ट ट्रेडिंग यू लूज मनी, एंड आफ्टर कंटिन्यूस लॉसेस यू विल बी लाइक कि यही चीज गलती नहीं कर सकता मैं। ट्रेडिंग में गलतियां कोई अवॉइड नहीं कर सकता, पर आपको अफोर्ड करने के लिए वही गलती करनी है जो नहीं हो, क्योंकि अगर आप सेम गलती करते जाओगे तो दैट इज नॉट गोइंग टू स्केल योर सेल्फ। और सेकेंडली, आपको एक चीज मैं टेस्ट से क्यों रिलेट कर पा रहा हूँ इसको, जैसे आप कभी भी टेस्ट मैच देखो, कोई भी सीरीज स्टार्ट हो रही है, नोबडी नोज वेदर इट्स अ बॉलर्स पिच और वेदर इट्स अ बैट्समैन पिच, कि यहाँ पे बॉल फंस के आएगा, बॉल सीधा आएगा, बॉल स्विंग होगा। तो जनरली हाउ यू ट्रेड, स्पेशली ऑप्शन ट्रेडिंग, कि आप इनिशियली क्वांटिटी बिल्ड करते हो। लेट्स से यू आर well equipped to trade 100 lots, you initially trade with 10 lots or 15 lots, and you assess whether DK is coming or whether the market is very much volatile, or is the risk premium priced in सही है कि गलत है। तो एक बार जैसे जैसे आपको प्रॉफिट आता है, आप उसके हिसाब से अपनी क्वांटिटी बढ़ा के धीरे धीरे सेटअप करते हो। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ ये है कि सम डे इवन द बेस्ट ऑफ बैट्समैन गेट आउट फॉर अ डक। तो वो होता है। तो अगर जैसे मान लीजिए कि आप एज अ सेलर हो, और वो मार्केट बहुत वॉलेटाइल है और वो एक बायर्स का मार्केट है, तो वहां पे आपको ट्रेडिंग बंद करना पड़ेगा। सो फॉर एग्जांपल, मी एज अ ऑप्शन सेलर व्हेन आई ट्रेड इंट्राडे, आई जनरली डोंट लाइक द फर्स्ट आवर ऑफ ट्रेडिंग, बिकॉज फ्रॉम द हिस्टोरिक 2 years और 2.5 years आई हैव ऑब्जर्व दिस, कि मेरा वहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा नहीं बनता है। आई हैव जनरली लॉस्ट मनी इन दैट फर्स्ट आवर व्हेन एवर आई हैव ट्राइड टू ट्रेड। सो जनरली माई डे स्टार्ट एट 10:30 नाउ, कि जिस चीज़ को मैं अगर कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ मैं उसको अवॉइड कर दूँ। बहुत बार ऐसा होगा कि आप देखोगे फ्राइडे को फर्स्ट हाफ एन आवर या 1 आवर में बहुत अच्छा डीके मिलेगा, बट आई एम ओके विथ इट, क्योंकि मेरे को उस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो अगर मैं उसको सही तरीके से टैकल नहीं कर पाऊँ, तो इनिशियली मुझे उसको अवॉइड करना पड़ेगा। तो सेम थिंग इज विथ, एंड सेकेंडली वाई आई रिलेटेड विथ पोकर। अगर मान लीजिए आपके पास चिप्स ही नहीं है और आपके पास फुल हाउस आ जाए, और अगर आपके पास रॉयल फ्लश आ जाए, तो आप कहाँ से बेट करोगे? तो द गेम इज ऑल अबाउट कि सही टाइम पे चिप्स भी होना चाहिए और थोड़ा रिस्क लेना चाहिए। अगर आपके पास कार्ड्स अच्छे नहीं है तो आप सिंपली पैक कर लो। सो फॉर एग्जांपल, कभी कभी ऐसा होता है इवन विद द बेस्ट ट्रेडर्स कि आपका सिंक मार्केट के साथ नहीं बैठता है। फॉर एग्जांपल, लास्ट दिसंबर में या उससे पहले, जब मार्केट ने 18,000 से रैली मारा था, तो आई कुडंट पार्टिसिपेट इन दैट रैली। मेरा ये था कि ये शायद यहाँ पे वापस नीचे जाएगा और पुल बैक है, तो उस वजह से आई कुडंट पार्टिसिपेट, एंड सिंस आई डिडंट हैव द प्रॉफिट कुशन, तो मैं कैपिटल पे रिस्क लेना अफोर्ड नहीं कर सकता था। सो आई मिस द होल रैली फ्रॉम 18,000 टिल 21,000। तो ये सबके साथ होता है, एंड वी लर्न फ्रॉम इट। सो व्हाट आई लर्न फ्रॉम दैट वाज कि इंडेक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टॉक्स इंपॉर्टेंट है। स्टॉक्स, इंडिविजुअल स्टॉक के सेटअप इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टॉक्स ही इंडेक्स बनाते हैं, उल्टा नहीं है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। पर ऐसा सिचुएशन आता है कभी कभी कि आपको जहाँ पे ट्रेडिंग बंद करना पड़ेगा। लाइक फॉर एग्जांपल, लास्ट टू लास्ट बैंक निफ्टी एक्सपायरी was so volatile that even the best of traders would have lost 1% 2%। अब वहां पे क्या है कि जो अच्छा ट्रेडर होगा वो 1% 2% के बाद अपना पोर्टफोलियो ऐसे रखता होगा कि एक दिन में मैं इससे ज्यादा लूज नहीं कर सकता हूँ। किसी के लिए वो होता है 1%, किसी के लिए वो होता है 2%, पर उसके बाद वो ट्रेडर उठ जाता है। पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो 2% के बाद भी उठ, दे वोंट स्टैंड अप फ्रॉम द टर्मिनल एंड दे विल कीप ट्रेडिंग। दे विल पंच 500 600 ऑर्डर्स इन दैट पर्टिकुलर डे। तो वो क्या है कि वो रिवेंज ट्रेडिंग है। आप मार्केट को समझने का छोड़ो, अगर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते हो कि आपके सामने चीजें गलत हो रही है, एंड ऑनेस्टली इफ आई से यू कैन लाई टू अदर्स, यू कांट लाई टू योरसेल्फ। मतलब आपको खुद को समझ में आ जाएगा एज अ ट्रेडर, जब आप ट्रेडिंग करते हो कि चीजें सही जा रही है, आज का मेरा फर्स्ट आवर सही गया है, या अभी जो ट्रेडिंग है वो आज पर्टिकुलर डे में वॉलिटिलिटी मुझे समझ आ रही है कि नहीं, इवन विथ स्विंग ट्रेडिंग। तो अगर आप अपने आप से सच बोल पाते हो, तो आप अपने आप को कंट्रोल भी कर पाओगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जहाँ पे हमने कुछ साइकोलॉजिकल हैक्स डिस्कस किए
और उसमें मैंने अपना पॉइंट भी रखा कि क्यों स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट नहीं होती, इवन इफ आई टेल यू इन रिस्पेक्ट टू स्विंग ट्रेडिंग, 52 वीक हाई, ऑल टाइम हाई, और थोड़े बहुत लो रिस्क सेटअप्स हैं जो सब लोग ट्रेड करते हैं। उसमें मतलब नॉलेज वाइज कुछ ज़्यादा बचा नहीं है कि स्ट्रेटेजी सीखने को मिल जाए, पर एग्जीक्यूशन कैसा होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक अच्छा ट्रेडर होगा जो 8 बार स्टॉप लॉस लेके भी 9 बार अपनी ट्रेड देखते ही ऑर्डर मार देगा, और वहीं एक बिगिनर होगा जो 3 बार अगर गलत गया तो चौथी बार में स्ट्रेटेजी चेंज कर लेगा। तो द परसिवरेंस टू स्टिक टू द सेम थिंग एंड कीप डूइंग इट ओवर टाइम। एंड बहुत लोग ये बोलते हैं कि हमको मार्केट्स के साथ इवॉल्व होना पड़ता है। तो इवॉल्व होना कोई फोर्सफुल इवॉल्व नहीं होता। मतलब आप एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी आपको समझ में आ रही है, आपकी पर्सनैलिटी को सूट हो रही है, तो आप जैसे जैसे उसको सीखते हो तो यू इवेंचुअली इवॉल्व अबाउट इट, और आपको उसकी डायनेमिक्स भी समझ आते हैं। तो यू हैव टू स्टिक टू वन थिंग, वेदर इट इज ऑप्शन ट्रेडिंग, वेदर इट इज स्विंग ट्रेडिंग, एंड irrespective of the market, you have to keep doing it, because at the end मार्केट इज अ नेगेटिव सम गेम, स्पेशली व्हेन यू आर ट्रेडिंग। मतलब कि अगर मैं पैसा बना रहा हूँ तो वही पैसा कोई लूज कर रहा होगा, और साथ में जैसे मान लीजिए किसी ने 100 रुपीज लूज किए, तो मैं 100 रुपीज नहीं बनाऊंगा, आई विल मेक लेसर देन दैट, बिकॉज आई हैव टू पे ब्रोकरेज, आई हैव टू पे टैक्सेस, आई हैव टू पे सेबी टैक्सेस, और वो सब चीजें बना के नेगेटिव सम गेम बन जाता है। तो इट इज टू मी, ट्रेडिंग इज अ वेरी लग्जरियस गेम। मतलब मेरे हिसाब से ट्रेडिंग लग्जरी है, अगर आप ट्रेडिंग कर पा रहे हो तो वो एक लग्जरी है। बहुत लोग आज के टाइम में सोशल मीडिया में ट्रेडिंग को ग्लैमराइज कर रहे हैं, एंड रिसेंटली वी हैव सीन अ बुल मार्केट, तो सबके रिटर्न्स भी बने। लास्ट के 6 महीने से पहले जब लास्ट मार्च से बुल मार्केट चालू हुआ था तो एवरीबडी मेड मनी, but there is a hard time when the stock market generally shows you the other picture, and it can put you into depression or what not, because I personally when I started I have seen the 2018 से जो mid cap और small cap में correction आया था। Even if you ask somebody who has been in the market for 10 years, he will tell you what happened in 2008 or in 2002। तो विप्रो का जो हाई मारा था वो नॉर्मली डिविडेंड एडजस्ट नहीं करे तो वो बहुत टाइम बाद हिट हुआ था, एंड समटाइम things can get even worse, and we once in a while we hear that people take loan and trade. So my suggestion to somebody who is starting into this field, work on your income, grow your income, save nicely, एंड इनिशियली धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड करके ट्रेडिंग करो। ऐसा नहीं बोलूंगा कि ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, एक्चुअली ट्रेडिंग कैन बी वन ऑफ द बेस्ट इफ इट सूट्स योर पर्सनैलिटी, बट एट द सेम टाइम इसको ज़्यादा ग्लैमराइज मत करो। ट्रेडिंग एक नॉर्मल प्रोफेशन है। सो दैट वाज आवर वीडियो फॉर दिस वीक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बेल आइकन, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आप उसे देख सको। थैंक यू, हैव अ नाइस ट्रेडिंग वीक।